आज जो हमने लैब करनी है वो लैब 13 है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। लैब 10 तक हमने काम कर लिया था। उसके बाद लैब 11 और 12 हम इसके बाद करेंगे क्योंकि वो OSPF और सब नेटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, लैब 13 बेसिकली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मीन्स कि हम कुछ ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिससे हम कुछ चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको लैब 10 में टास्क दिया था घर के लिए, इसमें आपने 5 नेटवर्क कनेक्ट करने थे और डायनामिक राउटिंग करनी थी RIP के थ्रू। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 नेटवर्क हैं, 10.0, 20, 30, 40 और 50। ये सारे नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं अगर कि हमारा जो 10 वाला नेटवर्क है कंप्लीट, ये 50 के कंप्लीट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। और सिमिलरली अगर किसी एक होस्ट को हमने ब्लॉक करना है, फॉर एग्जांपल 30 वाले नेटवर्क में से हम चाहते हैं कि जो 30.3 है वो 10.0 के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। तो ये सब काम हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अभी हम दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड कब यूज़ करेंगे और एक्सटेंडेड कब यूज़ करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले ये करना है कि जो 10 वाला नेटवर्क है इसको 50 वाले नेटवर्क के साथ और 30.3 जो होस्ट है इसके साथ सिर्फ ब्लॉक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको टास्क दिया था जो लैब 10 का था, इसमें आपने डायनामिक राउटिंग करनी थी। 10, 20, 30, 40 और 55 नेटवर्क्स हैं हमारे पास। तो हम देख भी सकते हैं कि इनकी राउटिंग हुई हुई है या नहीं। तो टर्मिनल विंडो पे जाके इनेबल करेंगे शो IP राउट। तो इसमें हमारे पांचों नेटवर्क्स आ रहे हैं। सेम इस राउटर में चेक करते हैं। इसमें भी हमारे पास पांचों नेटवर्क्स आ रहे हैं, 3 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 10 और 50 राउटिंग के थ्रू। इसमें चेक करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास पांचों नेटवर्क शो हो रहे हैं। अब हमने एक्सेस लिस्ट बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, एक्सेस डैश लिस्ट। तो हम क्वेश्चन मार्क एंटर करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, IP स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और IP एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो हमने क्या करना था कि जो ये 10 वाला नेटवर्क है कंप्लीट, इसको 50 के कंप्लीट नेटवर्क के साथ ब्लॉक करना है और इस होस्ट के साथ ब्लॉक करना है। तो हम एक्सेस लिस्ट कौन से राउटर में बनाएंगे, फर्स्ट राउटर में। अच्छा, अब जो भी हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे उसको कोई ना कोई आपने एक नंबर देना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो 1 से लेके 99 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं। अगर एक्सटेंडेड यूज़ कर रहे हैं तो 100 से 199। तो अभी हम स्टैंडर्ड से ये करते हैं, तो मैं इसको नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 दे देता हूँ। उसके बाद डिनाई, फिर आपने जिस नेटवर्क को डिनाई करना है उसका नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे, .0। अच्छा, जब हम IP या राउटिंग करते थे तो हम इसका सबनेट मास्क भी साथ लिखते थे।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट हम लिखेंगे, वो है वाइल्ड कार्ड एड्रेस। तो 0.0.0.255 मीन्स के जो 50 वाला नेटवर्क है, इसमें हमारे पास आईपीस कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है, 1 से लेके 255 तक। तो 0.0.0 का मतलब है यहाँ तक ये सेम है। उसके बाद 255 मीन्स के यहाँ पे 1 से लेके 255 तक अगर कोई भी आईपी आता है तो वो सब डिनाई होंगे। अभी हमने एक नेटवर्क को डिनाई कर दिया है। इसके बाद एक स्पेसिफिक होस्ट को हमने करना है, एक्सेस डैश लिस्ट 10 डिनाई 192.168.30.3। इसके बाद आपने इन दो को डिनाई कर दिया। इसके अलावा जितने भी रह गए इनको हमने परमिट भी करना है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या लिखना है, एक्सेस लिस्ट उसका नंबर परमिट एनी। इस कमांड से क्या होगा कि आपके पास जितने भी बाकी एड्रेसेस होंगे वो सब के सब परमिट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक नेटवर्क को ब्लॉक किया 50.0 वाला नेटवर्क, और उसका आगे हमने वाइल्ड कार्ड एड्रेस लिख दिया। फिर अगर किसी एक स्पेसिफिक होस्ट को करना है तो डिनाई उस होस्ट का एड्रेस लिख दिया। थर्ड आपने कमांड क्या लिखी, परमिट एनी। उसके बाद जब आपने लिस्ट बना ली है तो उसको अगर चेक करना हो कि हमारे पास जो लिस्ट बनी है वो कैसे हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले एग्जिट करेंगे, शो एक्सेस डैश लिस्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट बनाई है जिसका नंबर 10 है। इसमें हमने डिनाई किसको किया हुआ है, 50 वाला नेटवर्क और होस्ट 30.3, और परमिट एनी मीन्स के बाकी जितने भी हैं वो सब परमिट है। अच्छा, अब जब मैंने ये लिस्ट बना ली है तो अब चेक करते हैं कि पैकेट सेंड होता है या नहीं। तो पैकेट अभी भी आपके पास सेंड हो रहा है, 30.3 पे भी जा रहा है और 50 वाले नेटवर्क पे भी जा रहा है। इसकी क्या रीज़न है, राउटर में हमने लिस्ट तो बना ली है लेकिन इस लिस्ट को आपने किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर रखना है। तो हमारा 10 वाला नेटवर्क किस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट है, पोर्ट आपके पास फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ 10 वाला नेटवर्क कनेक्ट है। तो हम इस लिस्ट को क्या करेंगे, इस पोर्ट के ऊपर रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, आप उसी राउटर की सेटिंग में गए, सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/0, इसके बाद आईपी एक्सेस डैश ग्रुप। ये लिखने के बाद जो आपने लिस्ट को नंबर दिया होगा वो लिखेंगे 10 और आउट। ये कमांड लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि पैकेट सेंड हो रहा है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 से पैकेट 50 के किसी भी आईपी पे नहीं जा रहा। फिर हमने किसको ब्लॉक किया था, 30.3 को, इसको हम चेक करते हैं, वो भी आपके पास फेल्ड आ रहा है। लेकिन पैकेट आपका अगर हम 30.2 पे चेक करते हैं तो वो सक्सेसफुल है। सेम
30 और 50 वाले नेटवर्क के लिए हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे उसी तरह से। तो हमने क्या किया कि जो 10 वाला नेटवर्क है इसको हमने ब्लॉक करना था 50 वाले नेटवर्क के साथ और 30.3 आईपी के साथ। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं एक्सेस लिस्ट की, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो हम नंबर देंगे 1 से लेके 99 तक, कोई भी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 नंबर दिया, उसके बाद डिनाई 50 वाला नेटवर्क, और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एड्रेस लिखा है 0.0.0.255। मीन्स कि 50 वाले पूरे नेटवर्क को आपने डिनाई करना है, तो सिर्फ जो लास्ट आपका 8 बिट है ऑक्टेट है सिर्फ उसमें चेंज आ सकता है, तो इसीलिए हमने उसको वंस कर दिए और बाकी 0। तो इसलिए 0.0.0.255 आपके पास वाइल्ड कार्ड एड्रेस बना। सेम इसी तरह एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 30.3, तो इसमें हमने सिर्फ एक होस्ट को साथ डिनाई किए। 10 परमिट एनी, इस कमांड से क्या होगा, जो बाकी आपके पास जितने भी होस्ट होंगे या नेटवर्क होंगे वो सब के सब परमिट हो जाएंगे। एक्सेस लिस्ट चेक करने के लिए शो एक्सेस डैश लिस्ट करेंगे तो आपके पास एक्सेस लिस्ट आ जाएगी। फिर आपने जो एक्सेस लिस्ट बनाई है उसको आपने किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर रखना है। तो 10 वाला नेटवर्क जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है उस पोर्ट के ऊपर हमने इस कमांड के थ्रू IP एक्सेस डैश ग्रुप, उसके बाद लिस्ट का नंबर और आउट। अच्छा, अगर आपने लिस्ट को डिलीट करना है फॉर एग्जांपल, कैसे करेंगे, नो एक्सेस डैश लिस्ट 10, इसके बाद हम चेक करते हैं कि एक्सेस लिस्ट है या नहीं। तो अभी आपके पास हमने लिस्ट को डिलीट कर दिया तो कोई भी लिस्ट शो नहीं हो रही। तो अगर अभी हम पैकेट सेंड करते हैं 10 से 50 पे तो वो सक्सेसफुल हो गया, 10 से 30 पे सेंड करते हैं तो वो भी आपके पास सक्सेसफुल हो गया। तो अभी आप लोगों ने जो इसका टास्क करना है घर के लिए, जो आपका 50 वाला नेटवर्क है इसको डिनाई करना है 30 वाले पूरे नेटवर्क के साथ। वो जो 50 वाला नेटवर्क है इसको आपने ब्लॉक करना है 10 के 10.4 के साथ। तो वो लिस्ट आप कहाँ पे बनाएंगे, इस राउटर में बनाएंगे जिसमें आप 30 वाले कंप्लीट को ब्लॉक करेंगे और एक स्पेसिफिक होस्ट को ब्लॉक करेंगे, और इस लिस्ट को आप फास्ट ईथरनेट की पोर्ट पे रखेंगे। अभी हमने जो काम किया था वो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का किया था। सेम हमारे पास फॉर एग्जांपल वही नेटवर्क है जो लैब 10 में आप लोगों ने टास्क किया था, जिसमें अभी हमने स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई थी 10 वाले नेटवर्क को डिनाई के साथ हमने डिनाई किया था 50 वाला कंप्लीट नेटवर्क और एक स्पेसिफिक होस्ट। तो ये काम तो हमने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से कर लिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा 10 वाला नेटवर्क है इसमें से सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक होस्ट, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये 10.2 है ये 50 वाले पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके, बाकी 10 का कोई भी IP 50 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। मीन्स फॉर एग्जांपल जो 10.2 है इसको हम एडमिन बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ ये एक होस्ट होगा जो 50 वाले नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा, बाकी 10 का कोई भी IP 50 के किसी भी IP के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये काम हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम फिर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट यूज़ करेंगे। इसका नंबर कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास 100 से लेके 199, तो हम कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा ये तो हमने किसी एक होस्ट को, स्पेसिफिक होस्ट को हमने पूरे नेटवर्क के साथ परमिट करेंगे।
इसी तरह अगर हम चाहते हैं, जैसे हमने पिछले टास्क में क्या किया था, 10 वाला पूरा जो नेटवर्क था इसको 30.3 के साथ आपने डिनाई कर दिया था, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि जो 10.3 है 10 वाले नेटवर्क में से, ये 30.3 के साथ कम्युनिकेट कर सके, बाकी 10 का कोई भी आईपी 30.3 के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। तो ये कैसे करेंगे? तो सेम हमारे पास ये वही नेटवर्क है जिसमें 10, 20, 30 और 40 और 55 नेटवर्क्स हैं हमारे पास। तो कमांड हम कौन से राउटर में लिखेंगे? फर्स्ट वाले राउटर में। तो उसके लिए इस पीसी में जाएंगे, टर्मिनल विंडो। तो सबसे फर्स्ट कमांड हम लिखेंगे enable, उसके बाद configure टर्मिनल। अच्छा, हमने क्या करना है कि जो 10.2 वाला पीसी है, ये जो एक स्पेसिफिक होस्ट है, ये 50 के पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके, बाकी 10 का कोई भी आईपी 50 के आईपी के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। तो इसके लिए हम जो लिस्ट यूज़ करेंगे वो एक्सटेंडेड होगी, तो उस लिस्ट को हम नंबर 100 से लेके 199 तक कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नंबर दे देता हूँ 150, एक्सेस डैश लिस्ट 150, इसके बाद परमिट आईपी। ये यहाँ तक इसका लिखने का यही मेथड है, परमिट उसके बाद आईपी, फिर आपने जिस नेटवर्क के साथ इसको परमिट करना है वो लिखेंगे 192.168.50.0। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस। तो नेक्स्ट जिस होस्ट के साथ इसको परमिट कर रहे हैं, होस्ट 192.168.10.2। तो इस कमांड में हमने क्या किया, एक्सेस डैश लिस्ट उसको नंबर दे दिया, परमिट आईपी, उसके बाद नेटवर्क एड्रेस इसका वाइल्ड कार्ड होस्ट 10.2। ये तो हमने परमिट कर दिया है होस्ट 10.2, बाकी जितने भी आईपीज हैं 10 के उन सबको हमने डिनाई करना। उसके लिए एक्सेस डैश लिस्ट 150 डिनाई आईपी 192 डॉट 168.50.0 255। उसके बाद जितने भी बाकी हैं उनके साथ हम डिनाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन। फर्स्ट कमांड से हमने क्या किया है, 50 वाले नेटवर्क को हमने होस्ट 10.2 के साथ परमिट किया है। सेकंड कमांड में हमने 50 वाले नेटवर्क को डिनाई किया है बाकी सबके साथ 10 के। इसके बाद हमने क्या करना था कि जो हमारा 10.3 है वो सिर्फ कम्युनिकेट करे 30.3 के साथ, बाकी 10 का कोई भी पीसी 30.3 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बाकी जो 30 के बाकी पीसीज हैं वो उसी तरह 10 के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो सिर्फ हमने 30.3 के साथ उसको परमिट करना है, किसको, 10.3 को, और बाकी 10 के जितने आईपीज हैं उनको 30.3 के साथ डिनाई करना है। तो सेम इसी तरह एक्सेस डैश लिस्ट
150 परमिट आईपी, इसके बाद होस्ट 192.168.10.3 192.168.30.3 इसको हम किसके साथ परमिट कर रहे हैं? सिर्फ होस्ट 192.168.10.3 और बाकी जितने भी रह गए हैं 10 के, उन सबको होस्ट 30.3 के साथ डिनाई भी करना। फिफ्टी डिनाई आईपी होस्ट 192.168.30.3 एनी। इस कमांड से क्या हो रहा है, आपके पास जो फर्स्ट हमने लिखी है 30.3 जो होस्ट है वो परमिट हो रहा है 10.3 के साथ, वो जो 30.3 होस्ट है वो सबके साथ, बाकी जितने भी उनके साथ डिनाई हो रहा है। स्टैंडर्ड में हम लास्ट लिखते थे परमिट एनी की, तो इसमें भी हमें वो कमांड लिखनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें। तो इसमें एक्सेस लिस्ट 150 परमिट आईपी एनी एनी। तो इस कमांड से आपके पास क्या हुआ है, जो बाकी जितने भी होस्ट हैं वो सब के सब परमिट होंगे। एग्जिट, फिर हम देखते हैं कि ये लिस्ट बनी है या नहीं। शो एक्सेस डैश लिस्ट, तो लिस्ट हमारे पास ये कौन सी एक्सटेंडेड लिस्ट का नंबर 150 है। तो इसमें हमने इस पूरे नेटवर्क को परमिट किया है एक सिर्फ होस्ट 10.2 के साथ, और इस पूरे नेटवर्क को हमने डिनाई किया है बाकी सबके साथ जो 10 के आईपीज़ हैं। उसके बाद परमिट आईपी 30.3 को हमने किया है होस्ट 10.3 के साथ, और इसी 30.3 को बाकी सबके साथ डिनाई भी किया है। और लास्ट परमिट आईपी एनी से क्या हो रहा है, आपके पास बाकी जितने भी होस्ट हैं वो सेम इसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये लिस्ट बनाने के बाद हम नेक्स्ट क्या करते थे, उस लिस्ट को उस पोर्ट के ऊपर भी रखना। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट नेट 0 आईपी एक्सेस डैश ग्रुप, उसके बाद लिस्ट का नंबर आउट। इस कमांड से क्या हो रहा है कि ये लिस्ट जो है वो जिस इंटरफेस के थ्रू 10 वाला नेटवर्क है वहाँ पे रख दी है। एग्जिट, भी हम चेक करते हैं। मैं क्या कहा था कि जो 10.2 है वो 50 के पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी 10 का कोई भी आईपी 50 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये देखें 10.2 50 के साथ सक्सेसफुल हो गया। किसी और के साथ भी चेक कर लें 10.2 50 डॉट सक्सेसफुल।
10 का कोई और आईपी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 10.3 50 के किसी आईपी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। तो 10 में से सिर्फ 10.2 50 के हर आईपी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड हमने क्या कहा था, जो 30.3 है इसको हमने सिर्फ परमिट किया था 10.3 के साथ, बाकी वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, ये सक्सेसफुल है। लेकिन जो 30.3 है वो 10 के किसी भी और आईपी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बाकी सब के साथ वो फेल्ड आएगा। लेकिन जो 30 के दूसरे पीसीज हैं 30.2 या 30.4 सो ऑन, वो सब 10 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 10 में से 10.2 को परमिट किया है 50 के पूरे नेटवर्क के साथ, और बाकी 10 के जितने भी थे उन सबको डिनाई किया है 50 के साथ। सेम इसी तरह 30.3 को परमिट किया है सिर्फ 10.3 के साथ, बाकी 10 का कोई भी पीसी 30.3 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने एक्सटेंडेड लिस्ट यूज़ की है। ये काम स्टैंडर्ड लिस्ट से नहीं हो सकता। सेम इसी तरह बाकी जो लास्ट कमांड थी आपके पास, तो सबसे पहले आपने परमिट किया आईपी 50.0 को होस्ट 10.2 के साथ, और बाकी सब के साथ डिनाई। इस सेम इसी तरह 30.3 स्पेसिफिक होस्ट को हमने परमिट किया है 10.3 के साथ, और 30.3 को बाकी सब के साथ डिनाई कर दिया। और लास्ट कमांड परमिट आईपी एनी, इस कमांड से क्या हो रहा है कि बाकी जितने भी होस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को फास्ट इथरनेट की पोर्ट के ऊपर रख दिया जहाँ पे 10.0 वाला नेटवर्क कनेक्ट था। तो इसका जो आप लोगों ने टास्क करना है खुद से, तो ये करना है कि जो 50 वाला नेटवर्क है इसमें से सिर्फ 50.4 30 के पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके, बाकी 50 का कोई भी आईपी 30 के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। सेम इसी तरह जो 10.4 है वो 50.2 के साथ सिर्फ कम्युनिकेट कर सके, 10.4 बाकी किसी भी आईपी के साथ 50 के कम्युनिकेट ना कर सके। तो जो फर्स्ट टास्क मैंने आपको दिया है स्टैंडर्ड का और ये एक्सटेंडेड का, ये दोनों टास्क आप लोगों ने रिपोर्ट में भी मेंशन करने हैं, जो इसकी कमांड आप यूज़ करेंगे। तो फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं होती इस टास्क में, इस लैब की लैब 13 की स्टैंडर्ड डिस्क की, जिसकी दो टाइप है स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, वो आप मुझसे के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।